Good afternoon, student. Welcome back to my YouTube channel Study Classes. Student, आज मैं आप लोगों को आपके क्लास 10th की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 129 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट, थोड़ा सा इस पोयम के इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये पोयम का एक बैलेड पोयम है। बैलेड एक कविता का टाइप होता है, जैसे लिरिक, एपिक, बैलेड, एलेजी। तो ये बहुत सारे पोयम्स के टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। तो बैलेड क्या है? एक स्टोरी टाइप में पोयम होती है जिसे बैलेड कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस पोयम के इंट्रो के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं। स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बहुत सेखी बगाड़ते हैं, अपने आप को बहुत बहादुर बताते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका आता है जब वो बहुत अधिक खतरे और कठिनाइयों को, मुसीबत को देख करके डर जाते हैं। ऐसे लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और जब कुछ घटित हो जाता है, कुछ इंसिडेंट हैपन हो जाती है, तो वो हमेशा कहते हैं ऐसा तो होना ही था, हमें तो ऐसा पता ही था पहले से कि ऐसा तो होना ही था। तो स्टूडेंट, कहने के लिए वो लोग त्रिकालदर्शी बन जाते हैं या प्रेडिक्टर बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, अक्सर हम देखते हैं वी फाइंड फॉल्ट अदर्स बट वी इग्नोर अवरसेल्फ। दूसरों के दोष तो हम देखते हैं, दूसरों की कमियों को हम देखते हैं, लेकिन अपनी कमियों को हम इग्नोर करते रहते हैं, कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम दूसरों के ऊपर कुछ कमेंट करते हैं तो पहले हमें अपने बारे में भी स्वयं के लिए सोच लेना चाहिए। तो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाता है कि जो लोग कुछ कहते नहीं हैं, केवल करते हैं। और स्टूडेंट, ऐसे लोगों को हमेशा ये दुनिया याद करती है जो कुछ कहते नहीं है और हमेशा करते रहते हैं। ऐसे लोगों का कुछ जमाना ये दुनिया याद करती है। तो आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 129 पर ओपन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, में इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो स्टूडेंट, जो कस्टर्ड है ये ड्रैगन का नाम है, नेम ऑफ द ड्रैगन कस्टर्ड कहा गया है। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, a song or poem that tells a story। मैंने आपको पहले बताया कि एक पोएम का टाइप है बैलेड है, जो जिसमें कि एक स्टोरी टाइप में पोएम लिखी जाती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोज। बैलेड स्टोरी से आप लोग परिचित हैं। इसमें एक साहसिक और वीरता की कहानी का वर्णन किया जाता है। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू पैरोडी। तो स्टूडेंट, आपकी जो पोएम है ये एक तरह से जो आला होता है, बैलेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हास्य आला है, जो कि एक ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी है। इसमें रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और इसकी रिदम पर अटेंशन रखते हुए इसे आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट, बिलिंडा
एक लड़की का नाम है। लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से घर में, और वो हाउस कैसा है? व्हाइट हाउस। एक छोटे से व्हाइट हाउस में एक छोटे से सफेद मकान में रहती थी। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। किटन क्या होता है स्टूडेंट? कैट्स बेबी। और उसके पास एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा भी उसके साथ रहता है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस। और एक छोटा स्लेटी चूहा भी उसके साथ रहता है। एंड अ लिटिल येलो डॉग। और एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता उसके साथ रहता है। एंड अ लिटिल रेड वैगन। और एक छोटी सी लाल गाड़ी है। वैगन मीन्स होती है यहाँ पर गाड़ी। एक छोटी सी लाल गाड़ी है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल प्रेड ड्रैगन। और असली में सच्चे से एक पालतू ड्रैगन के साथ भी वह रहती है। कौन? बेलिंडा नाम की लड़की। तो स्टूडेंट अगर इसकी हम राइम स्कीम देखें तो हाउस राइम्स विथ माउस एंड वैगन राइम्स विथ ड्रैगन। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो राइम स्कीम है वो है AABB। तो स्टूडेंट इस पोयम की जो राइम स्कीम है वो क्या है? AABB। फर्स्ट स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है AABB। Now the name of the little black kitten was Ink। और जो लिटिल ब्लैक किटन था, छोटा काले रंग का बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम था इंक। एंड लिटिल ग्रे माउस। और जो छोटा सा स्लेटी कलर का चूहा था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। उसे वह क्या कहती थी? ब्लिंक कहती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और जो छोटा पीला कुत्ता था बिल्कुल मस्टर्ड की तरह सुनहरा था। मस्टर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट सरसों। सरसों की तरह सुनहरा था, तो उसे वो क्या कहती थी? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। लेकिन जो उसका ड्रैगन था वो बहुत ही कावर्ड मीन्स टिमिड, डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। इसलिए वह उसे क्या कहती थी? कस्टर्ड कहती थी। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसकी भी राइम स्कीम देखें तो इंक राइम्स विथ ब्लिंक एंड मस्टर्ड राइम्स विथ कस्टर्ड। तो इसकी भी राइम स्कीम AABB। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। और उसके ऊपर नुकीले कांटे थे। स्पाइक्स मीन्स कांटे। एंड स्केल्स अंडरनीथ। और नीचे की ओर कड़ी चमड़ी की परत थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और उसका मुंह था वो ऐसा था जैसे कोई फायर प्लेस हो, आग का स्थान हो, आग के स्थान जैसा उसका मुंह था। चिमनी फॉर अ नोज। और उसकी नाक एक चिमनी जैसी थी। एंड रियलो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और उसके पैरों में असली सच्ची कटारें थीं। क्या थी? डैगर्स मीन्स कटार, जिसे हम नाइफ कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट इसमें भी हम देखें टीथ राइम्स विथ अंडरनीथ एंड नोज राइम्स विथ टोज। तो सेम राइम स्कीम है इस पोयम के ईच एंड एवरी स्टेंजा की AABB। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा इतनी बहादुर थी जैसे कि भालुओं से भरी हुई एक नली हो।
फुल ऑफ बियर्स। बेल क्या होता है स्टूडेंट? अ लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी नली। तो ब्लिंडा इतनी बहादुर थी जैसे भालुओं से भरी हुई एक लंबी नली हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और उसके जो इंक और ब्लिंक थे वो सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते थे, उनको भगा देते थे। स्टेयर्स मीन्स स्टूडेंट सीढ़ियां। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और जो उसका कुत्ता था, डॉग था मस्टर्ड, वो गुस्से में एक चीते की तरह बहादुर था। इतना, जब उसे गुस्सा आता था तो वो इतना बहादुर था जितना कि एक चीता। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड द ड्रैगन था उसका, वो हमेशा एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए क्या करता था? रोता रहता था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेंजा देखें। मैंने आपको बताया कि इस पोएम में जितने भी स्टेंजा हैं उन सब की राइम स्कीम सेम है। बेलिंडा टक्ड हिम, टक्ड मीन्स होता है स्टूडेंट गुदगुदाना, तो बेलिंडा ने उसे क्या किया? गुदगुदाया। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, उसने उसे, अनमर्सीफुली का मतलब है स्टूडेंट, अनमर्सीफुल का मतलब विदाउट मर्सी, बिना किसी दया के, अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्दयता से उसने उसे गुदगुदाया। क्या किया? गुदगुदाया। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, उन्होंने असभ्यता के साथ उसे परसीवल कहकर के बुलाया। परसीवल का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्ट्रॉयर, किसी चीज को नष्ट करने वाला। They all sat laughing in the little red wagon, वे सभी अपनी छोटी लाल गाड़ी में बैठ करके हंस रहे थे। At the really truly cowardly dragon, उसे असली सच्चे बुज़दिल ड्रैगन पर, उस कायर ड्रैगन पर अपनी छोटी लाल गाड़ी में बैठ करके वे सभी हंस रहे थे। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि इस पोएम की प्रत्येक स्टेंजा की, ईच एंड एवरी स्टेंजा की राइम स्कीम सेम है, ए बी बी। नेक्स्ट स्टेंजा देखें स्टूडेंट। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, गिगल्ड मीन्स होता है लाफ लाइटली और लाउडली, तो ब्लिंडा तब तक हंसती रही जब तक उसका सारा घर नहीं हिलने लगा। टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लैंक सेड वीक, और तब ब्लैंक ने कहा, ओह विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केस, और जो इंक और मस्टर्ड थे उन्होंने असभ्यता से उसकी उम्र पूछी। हिज एज, एज मीन्स उम्र। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, तो इंक और मस्टर्ड ने असभ्यता से उस कस्टर्ड ड्रैगन की उम्र पूछी जो एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रो रहा था। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, और अचानक उन्होंने एक अनप्लीजेंट आवाज को सुना। अचानक उन्होंने एक गंदी आवाज को सुना। नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और जो मस्टर्ड था वह गुर्राया और वे सभी चारों ओर देखने लगे। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। तो क्या हुआ स्टूडेंट? म्याऊ इंक चिल्लाई, जो कैट थी, बिल्ली थी, वो म्याऊ चिल्लाई, और ब्लिंडा बोली ऊ है, क्योंकि
एक समुद्री डाकू, पायरेट मीन्स होता है रॉबर, आ रॉबर विच लिव इन सी। तो एक समुद्री डाकू खिड़की से ऊपर चढ़ आया था। बिंडा का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट विंडो। देखिए यहाँ पे बिंडा इसलिए पोएट ने यूज किया है चूंकि यहाँ पे वो राइमिंग वर्ड्स इसको बना सके, इसलिए उसने बिंडा विंडो को लिख दिया है। स्टूडेंट आगे देखें, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। तो बंदूक उसके बाएं हाथ में थी और दाएं हाथ में थी, यानी उसके उल्टे हाथ में और सीधे हाथों में, दोनों हाथों में क्या थी? बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और अपने दांतों में वह एक चमकती हुई तलवार को पकड़े था। कटलास मीन्स होता है सोर्ड, तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक टांग जो थी वो लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, यह स्पष्ट था कि वह जो रॉबर था, वह जो समुद्री डाकू था, उसका इरादा अच्छा नहीं था। पायरेट मींट नो गुड। बिलिंडा पेल्ड, पेल्ड मीन्स होता है पीला पड़ जाना, तो बिलिंडा पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह चिल्लाई मदद करो मदद करो, बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड हेल्प, परंतु मस्टर्ड एक रिरियानी के साथ भाग गया। जो मस्टर्ड था, क्राई हॉरिबल, वो चिल्लाया और भाग गया। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वो घर के निचले हिस्से में घुस गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो चूहा था ब्लिंक, वह बहुत ही आसानी से अपने बिल में घुस गया। कैसे? स्ट्रेटजिकली मीन्स होता है कुशलता से, बड़ी कुशलता से अपने बिल में घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड ऊपर की ओर क्या हुआ? जम्प्ड, उछला। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, एक रेल के इंजन की तरह फुफकारते हुए वह ऊपर की ओर उछला। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगविन, और उसने तहखानों की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करते हुए, क्लेस्ड माने होता है विरोध करना, स्टील माने अपनी पूंछ से, लाइक आयरन्स माने सलाखें, एना डंगन मीन्स एक तहखाने में, तो एक तहखाने की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करते हुए। विथ अ क्लेटर, क्लेटर मीन्स होता है खड़खड़ाने की आवाज। एंड अ क्लैंग, और टनटनाने की आवाज। एंड जैंगलिंग स्क्वेरिंग, और फड़फड़ाते हुए। ही वेंट एट द पायरेट, वह उस समुद्री डाकू की ओर गया। लाइक अ रॉबिन एट अ बर्न, जिस तरह से एक चिड़िया एक कीड़े की ओर बढ़ती है उसे खाने के लिए, उसी तरह से कस्टर्ड ड्रैगन उस पायरेट की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, जो समुद्री डाकू था उसने बेलिंडा के ड्रैगन से दूरी बनाई। गैब्ड मीन्स होता है दूरी बनाना। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी जेब से उसने एक वाइन की बोतल निकाली और उसको उसने पिया, यानी शराब निगल ली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वे दोनों गोलियां ही उस कस्टर्ड ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड ड्रैगन था वह प्रत्येक टुकड़े को उसके निगल गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा खुशी होकर के उसने कस्टर्ड ड्रैगन को गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मोर्न
फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी उसके समुद्री डाकू वाले शिकार के लिए शोक व्यक्त नहीं किया। मॉर्न मीन्स होता है विलाप व्यक्त करना या शोक व्यक्त करना। इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक ने खुशी के मारे उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगे। जायरेट मीन्स होता है टू मूव इन राउंड्स, चक्कर काटना या घूमना। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसने उस समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, परंतु अब छोटा जो कुत्ता था जिसका नाम मस्टर्ड था वह बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। वो बोलता है कि यदि मैं घबराया ना होता तो मैं शायद इससे दोगुना बहादुर होता। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है कंफ्यूज होना, घबराना। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लंक, और उसके ऊपर इंक और ब्लंक भी बोले, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग भी घबराए ना होते तो हम लोग शायद लगभग 3 गुना इस कस्टर्ड ड्रैगन से बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ड्रैगन बोला कि मैं आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूं। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप सभी लोग मुझसे अधिक बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उसी सफेद घर में रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, अपने उस छोटे काली बिल्ली के साथ, बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और अपने उस छोटे स्लेटी कलर के चूहे के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसका छोटा जो सुनहरा डॉग था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसकी जो छोटी लाल गाड़ी थी। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका जो वास्तविक सच्चा छोटा पेट ड्रैगन था उसके साथ अभी भी वह अपने उसी छोटे सफेद मकान में रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितनी की एक भालुओं से भरी हुई लंबी ट्यूब होती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक हैं वे सीढ़ियों के नीचे तक शेर का पीछा करते हैं, उनको भगा देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और जो मस्टर्ड जो डॉग है वो गुस्से में इतना अधिक बहादुर है जितना कि एक चीता होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड द ड्रैगन है वह लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता ही रहता है। स्टूडेंट, इस पोयम को लिखा है और ऑगडेन नेस्नी, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं और एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है स्टूडेंट। तो इनकी ऑगडन नेस wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Words. तो स्टूडेंट, आई होप मैंने आप लोगों को इस पोएम की रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन की, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।